पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अकबर ने सूरत दुर्ग पर विजय प्राप्त करने के बाद सूरत के किलेदार हमजाबान को पकड़कर उसकी जीभ कटवा ली तथा इस जीत की प्रसन्नता में एक मदिरापान गोष्ठी में शराब के नशे में धुत होकर अपने प्राण लेने का उपक्रम किया। जब कुंवर मानसिंह कछवाहे ने अकबर को ऐसा नहीं करने दिया तो अकबर ने मानसिंह के प्राण लेने का प्रयास किया। अकबर के दरबारियों ने बड़ी कठिनाई से मानसिंह के प्राण बचाए। अबुल फजल लिखता है कि जब अकबर सूरत में था तब कुछ पुर्तगाली ईसाई अकबर से मिलने के लिए आए। उन दिनों गोवा और उसके आसपास के क्षेत्रों पर पुर्तगालियों का अधिकार था। वे ईसाई थे और इस क्षेत्र में ईसाई धर्म को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। अबुल फजल लिखता है कि गोवा के पुर्तगाली नहीं चाहते थे कि अकबर का सूरत के दुर्ग पर अधिकार हो, इसलिए वे लोग सूरत दुर्ग में रह रहे बागी मिर्जाओं की सहायता करने के लिए आए थे। किंतु जब उन्होंने अकबर की विशाल सैन्य शक्ति को देखा तो उन्होंने बागी मिर्जाओं की सहायता करने की बजाय अकबर से मित्रता करने का विचार किया। पुर्तगालियों के इस दल ने अकबर को बहुत सारी भेंट एवं उपहार देकर अकबर के प्रति मित्रता का प्रदर्शन किया। अबुल फजल लिखता है कि अकबर बड़ी उत्सुकता के साथ उन पुर्तगालियों से मिला तथा उनसे पुर्तगाल देश के बारे में जानकारी प्राप्त की। अकबर ने उन लोगों से यूरोप के शिष्टाचार एवं अन्य प्रथाओं की भी जानकारी ली। दर्शकों को यह बताना समीचीन होगा कि अकबर पुर्तगालियों से मिलने में इसलिए भी रुचि रखता था क्योंकि कुछ वर्ष पहले पुर्तगालियों के एक समूह ने अकबर को 2 सुंदर पुर्तगाली लड़कियां भेंट की थीं। इनमें से एक का नाम मारिया मस्केरेनहास था, वह 18 साल की थी, और दूसरी लड़की का नाम जूलियाना मस्केरेनहास था, वह 17 साल की थी। अकबर ने मारिया मस्केरेनहास से विवाह कर लिया तथा उसकी बहन जूलियाना मस्केरेनहास अकबर के हरम में चिकित्सक नियुक्त की गई ताकि वह हरम की औरतों की चिकित्सा कर सके। अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल तथा अकबर के कट्टर आलोचक मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी पुस्तकों में इन पुर्तगाली औरतों का उल्लेख नहीं किया है। इसलिए बहुत समय तक इन पुर्तगाली औरतों का इतिहास अंधकार में ही रहा। ग्रीस देश के पत्रकार थॉमस स्मिथ ने तथा फ्रांस के प्रथम बारबोन राजा फिलिप्पे पर शोध करने वाले ग्रीस के प्रिंस मिशेल ने अपनी पुस्तक ले राजाह डे बरबोन में इस स्त्री का उल्लेख किया तो अकबर की गुमनाम पुर्तगाली बेगम का इतिहास भारतीयों के सामने आया। जे इस्मेल ग्रेसियाज ने भी अपनी शोध में सिद्ध किया है कि अकबर की एक पुर्तगाली बेगम थी। ग्रीस तथा फ्रांस के इन लेखकों ने सिद्ध किया है कि लेडी जूलियाना अकबर के दरबार में रहने वाली ईसाई स्त्री थी। वह अकबर के हरम की चिकित्सक थी। वह अकबर की एक पत्नी की बहन थी। लेडी जूलियाना का विवाह बोर्बन राजकुमार जीन फिलिप्पे से हुआ था। लेडी जूलियाना के प्रयासों से आगरा में पहला क्रिश्चियन चर्च बना। यूरोपियन लेखक लिखते हैं कि किसी समय ये दोनों बहनें ईसाई मिशनरियों द्वारा आगरा में लाई गई थीं तथा अकबर को भेंट की गई थीं। कुछ स्थानों पर यह भी संदर्भ मिलता है कि ये दोनों बहनें पुर्तगाली नहीं थीं अपितु अकबर के न्याय मंत्री अब्दुल हाई की पुत्रियां थीं तथा वे अपने पिता के साथ पश्चिमी आर्मीनिया के सिलसिया कस्बे से भारत आई थीं। थॉमस स्मिथ नामक एक पत्रकार ने लिखा है कि ये दोनों लड़कियां आर्मीनिया से भारत आई थीं तथा अकबर ने उनमें से एक का विवाह स्वयं के साथ तथा एक का विवाह फ्रांस के राजकुमार जीन फिलिप्पे के साथ किया था, जो आगे चलकर फ्रांस का राजा बना। थॉमस स्मिथ लिखता है कि जीन फिलिप्पे एक धनी फ्रेंच सैनिक का पुत्र था। यह सैनिक परिवार फ्रांस के शाही परिवार से संबंधित था।
प्रिंस मिशेल ने अपनी पुस्तक ले राजा डे बारबोन में लिखा है कि जीन फिलिप्पे ने अकबर की पुर्तगाली क्रिश्चियन स्त्री की बहन से विवाह किया था। अकबर ने जीन फिलिप्पे को भारत में बड़े क्षेत्र का राजा बनाया तथा उसे बहुत सी धनराशि भेंट की। प्रिंस मिशेल के अनुसार जीन फिलिप्पे फ्रांस के सम्राट हेनरी चतुर्थ का भतीजा था। बाद में जीन फिलिप्पे फ्रांस का प्रथम बोरबन राजा बना। प्रिंस मिशेल के अनुसार जब जीन फिलिप्पे अकबर से मिलने के लिए भारत आया तो आगरा आकर बीमार पड़ गया। अकबर के आदेश से अकबर के हरम की चिकित्सक जूलियाना ने फिलिप्पे की चिकित्सा की। फिलिप्पे इस लेडी चिकित्सक से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अकबर से जूलियाना का हाथ अपने लिए मांग लिया। अकबर ने जूलियाना फिलिप्पे को सौंप दी। इस औरत से फिलिप्पे को कुछ औलादें हुईं जो भारत के भोपाल शहर में रहती थीं। इस परिवार के वंशज आज भी भोपाल में निवास करते हैं। कुछ विद्वानों ने लिखा है कि अकबर के महल में जूलियाना नाम की और भी औरतें थीं, जिनमें से एक का नाम लेडी जूलियाना डिया डाकोस्टा था। संभवतः लेडी जूलियाना डिया डाकोस्टा एवं अकबर की साली जूलियाना मस्केरेनहास ग्रेसियास के इतिहास एक दूसरे से गड्ढमड्ढ हो गए हैं। एक लेखक ने लिखा है कि जूलियाना मस्केरेनहास की बहन मारिया मस्केरेनहास को मरियम मकानी कहा गया क्योंकि वह ईसाई थी। जमन नामक एक शोधकर्ता ने इस मत को अस्वीकार करते हुए सिद्ध किया है कि मारिया मस्केरेनहास को मरियम नहीं कहा गया। यह उपाधि तो मुगलों में पहले से ही चल रही थी। अकबर की मां हमीदा बानो बेगम को मरियम मकानी की उपाधि दी गई थी। अकबर की हिंदू पत्नी जो आमेर की राजकुमारी थी, उसे भी मरियम मकानी की उपाधि दी गई थी। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि मारिया मस्केरेनहास को ईसाई होने के कारण मरियम मकानी की उपाधि दी गई। फ्रेडरिक फैंथम ने ईस्वी 1895 में प्रकाशित अपनी पुस्तक रेमिनेंसेस ऑफ आगरा में लिखा है कि अकबर की एक क्रिश्चियन पत्नी थी जिसका नाम मैरी था। वह लिखता है कि इतिहासकारों ने अकबर की इस बेगम का अकबर पर प्रभाव बहुत कम करके आंका है। फैंथम लिखता है कि इस बेगम के प्रभाव के कारण अकबर ईसाई धर्म की तरफ झुकने लगा था। जमन नामक शोधकर्ता ने लिखा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अकबर के शासनकाल में मुगल एम्पायर पर यूरोप की ईसाई औरतों का प्रभाव था, किंतु जूलिया मस्केरेनहास की कहानी में कुछ काल्पनिक सामग्री भी जोड़ दी गई है। अकबर ने ईस्वी 1562 में आगरा में एक चर्च बनाने की अनुमति प्रदान की थी। लगभग 74 साल तक यह चर्च आगरा में खड़ा रहा। ईस्वी 1636 में अकबर के पोते शाहजहां ने इस चर्च को तुड़वाया। जब भारत पर अंग्रेजों का बोलबाला हो गया, तब उसी स्थान पर सेंट पीटर्स रोमन कैथोलिक कैथेड्रल के नाम से एक नया चर्च बनाया गया। गोवा की रहने वाली इतिहास की एक पुर्तगाल मूल की भारतीय प्रोफेसर लुई डे आसिस कोरिया ने अपनी पुस्तक पोर्चुगीज इंडिया एंड मुगल रिलेशंस 1510 to 1735 में लिखा है कि अकबर के जोधा नामक कोई स्त्री नहीं थी। डोना मारिया मस्केरेनहास की एक पुर्तगाली स्त्री थी जिसे जोधा नाम दिया गया। प्रोफेसर लिखती हैं कि मारिया मस्केरेनहास तथा उसकी बहन जूलियाना को पुर्तगालियों ने तस्करों के हाथों से मुक्त करवाकर गुजरात के शासक बहादुर शाह को सौंपा था और बहादुर शाह ने उन बहनों को अकबर के दरबार में उपहार के रूप में भिजवाया था। प्रोफेसर लुई डे आसिस कोरिया के अनुसार अकबर ने मारिया मस्केरेनहास की पहचान छिपाने के लिए उसे जोधाबाई नाम दिया। कुछ विद्वानों ने इस बात पर भी शोध की है कि मुगल इतिहासकारों ने इन बहनों का इतिहास क्यों छिपाया। जब मुगल इतिहासकारों ने अकबर की हिंदू बेगमों की पहचान नहीं छिपाई
तो उन्होंने अकबर की ईसाई बेगमों की पहचान क्यों छिपाई? इन पुर्तगाली बहनों के इतिहास पर शोध के निष्कर्ष अलग अलग बातें कह सकते हैं, किंतु सारांश रूप में इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये पुर्तगाली बहनें गोवा के पुर्तगालियों द्वारा अकबर को उपहार स्वरूप दी गई थीं तथा अकबर इन औरतों के प्रभाव के कारण ईसाई धर्म की तरफ झुकने लगा था तथा अकबर ने आगरा में एक ईसाई चर्च बनाने की अनुमति दी थी। अगली कड़ी में देखिए, सेनापति ने शहजादों को खाल में लपेटकर अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।